जय श्री कृष्ण। नमस्कार फ्रेंड्स। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के चौथे अध्याय में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को 1882 को रॉबर्ट कॉक ने ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु की खोज की थी। यह खोज टीबी के पहचान और उपचार के बारे में थी। इसी कारण हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जा सके। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य भाग को भी, अन्य अंगों को भी ये अपनी चपेट में ले सकती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, जो हवा के माध्यम से फैलता है, जैसे कि खांसने से, छींकने से और संक्रामक व्यक्ति के साथ में रहने से। अब हम विश्व और भारत में ट्यूबरकुलोसिस की क्या परिस्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। विश्व में हर साल लगभग 1.08 करोड़ लोग टीबी से बीमार होते हैं। हर साल लगभग 12.5 लाख लोग टीबी से मृत्यु होती है उनकी। पुरुष करीब 60 लाख हैं, महिलाएं 36 लाख और बच्चे 13 लाख। लेटेंट टीबी यानी कि डॉर्मेंट इन्फेक्शन जो बॉडी में होता है, ये करीब दुनिया के 25% आबादी लेटेंट टीबी संक्रमण पाया जाता है। इसका मतलब है कि टीबी के कीटाणु उनके शरीर में हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। और ये कीटाणु की संख्या जब शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उनको सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। लगभग 67% टीबी के मामले 8 देशों में मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें भारत सबसे आगे है। ये 8 देश हैं: भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कांगो। भारत में ट्यूबरकुलोसिस में दुनिया के लगभग 25% टीबी मरीज पाए जाते हैं, इसलिए भारत को सबसे अधिक टीबी का बोझ वाला देश माना जाता है। भारत में हर साल लगभग 28 से 30 लाख नए टीबी मरीज सामने आते हैं। भारत में हर साल लगभग 3 से 4 लाख लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। लगभग 187 मरीज प्रति 1 लाख जनसंख्या ये इंसिडेंस है टीबी की हिंदुस्तान में। भारत में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के मामले भी काफ़ी अधिक हैं। भारत में ट्यूबरकुलोसिस के वर्तमान आंकड़े जनवरी 2026 के आसपास के इस प्रमाण हैं। 2024 में भारत में लगभग 27 लाख टीबी के अनुमानित मामले पाए गए थे। इनमें से लगभग 26.8 लाख मरीजों का निदान डायग्नोज हुआ। इससे पता चलता है कि अब जागरूकता काफ़ी फैल रही है और लोग काफ़ी डॉक्टर्स के पास ये दवा करने जा रहे हैं। दुनिया में कुल टीबी के मामलों में लगभग 25% के भारत में पाए जाते हैं, जिसका मैंने उल्लेख पहले भी किया है। 2015 में 237 केस प्रति 1 लाख थे, जो घट के 2024 में 187 केस प्रति 1 लाख हैं, यानी कि करीब 21% की कमी हुई है। 2015 में 28 मौत प्रति 1 लाख थी, जो 2024 में घट के 21 मौत प्रति 1 लाख हो गई है, तो इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण कमी हुई है। 2015 में इलाज का कवरेज करीब 53% था, जो 2024 में बढ़कर 92% से अधिक है, यानी कि अधिकतर मरीज अब इलाज के दायरे में आ रहे हैं। भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी जिसको बोलते हैं, के वैश्विक मामलों में लगभग 32% हिस्सा पाया जाता है। इसका कारण ये है कि लोग बाग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, फिर जब बीमारी आती है फिर से ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा बार बार करने से कीटाणु वो ड्रग को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दुनिया में लगभग 10.7 मिलियन लोग टीबी से बीमार होते हैं प्रतिवर्ष, और टीबी अब भी दुनिया का सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। टीबी के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: 2 हफ्तों से अधिक समय तक खांसी, लगभग बलगम में खून आना, बुखार और रात को पसीना आना, वजन कम होना, भूख कम होना और थकान और कमजोरी। टीबी से बचने के क्या उपाय हैं, इस पर हम थोड़ा अब विचार करेंगे।
समय पर जांच कराएं, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का पूरा कोर्स करें, खांसते हुए अपने मुंह को कवर करके रखें और पौष्टिक भोजन और खुराक लें। अन्यथा अपना जितना भी डॉक्टर्स का है हाई प्रोटीन डाइट वगैरह लेनी चाहिए। घर में और कमरे में शुद्ध वायु का आना जाना का पूरा ध्यान रखें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई ग्रह, कई भाव इंसान के ये इस बीमारी के बारे में माने जाते हैं। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए ज्योतिष में इसका संबंध कुछ खास ग्रह से है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र, बुध, शनि ये पीड़ित हैं, खासकर चंद्र और बुध, तो ये बीमारी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। चंद्र शरीर में तरल पदार्थ और फेफड़ों का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। कमज़ोर या पीड़ित चंद्र फेफड़ों को कमज़ोरी दे सकता है। बुध का संबंध श्वसन नसों से माना जाता है। पीड़ित बुध श्वसन रोगों को, श्वास के संबंधित रोगों को काफ़ी बढ़ा सकता है। शनि लंबे समय तक चलने वाले रोगों को कारक ग्रह माना जाता है। यदि शनि बुध या चंद्र को प्रभावित करे तो रोग लंबे समय तक रह सकता है। राहु को संक्रमण और विषैले तत्वों का कारक माना जाता है, जो संक्रामक रोगों को स्थित बना सकता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में ये ग्रह प्रभावित हों और पीड़ित हों तो उनको ठीक करने से उसकी बीमारी काफ़ी जल्दी ठीक हो सकती है। भारत में टिन उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य के टीबी को 2025 तक टीबी फ्री इंडिया बनाने का सरकार का लक्ष्य था, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो सका। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO ने ये मिलकर जागरूकता और इलाज को सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। इस दिवस का संदेश है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, ये हम सब जने याद रखें। सही समय पर इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। याद रखें, टीबी का इलाज संभव है और सही समय पर उपचार से ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आइए अब हम संकल्प लें कि जांच कराएं और टीबी को जड़ से समाप्त करें और जागरूक बनें। जिन मित्रों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे विनती है कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको अगले वीडियोस तात्कालिक समय से मिल सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાઈ બહેનોને વિનંતી છે કે વધારે આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરે. ધન્યવાદ.